रिकॉर्ड भी हो गया है। तो हम लोग बात कर रहे थे 1/2, 1/2, 2/4 और 3/6 की, ठीक है। तो इसके बाद हमने कहा था कि जो dx अपॉन p है, dy अपॉन q है और dz अपॉन r है, ये तीनों आपस में इक्वल थे। हमें किसी भी दो को आप लोगों को कॉम्बिनेशन बनाना था और उनसे C1 और C2 फाइंड आउट कर लेना था, राइट। उसके बाद आप लोग C1, C2 इक्वल टू, यानी C1 C2 की वैल्यू रखेंगे, वो रख के 0 कर देते थे, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी कि इन तीन में से कोई दो टर्म को यूज करके आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं। अब नहीं होगा तो फिर क्या करना है, फिर हम कुछ मेथड यूज करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह का। कैसे क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग बना के कैसे काम कर सकते हैं, तो समझिए। इधर आ जाइए, इसको हटा दें जरा, ठीक, इसको भी हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसमें। अब यहाँ आइए, इन तीन टर्म है, इन तीन टर्म से मैं फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इन्हीं से मैं फोर्थ टर्म बना रहा हूँ। कैसे, क्या मैं इन तीनों को ऐड कर सकता हूँ, 1 + 2 + 3, 2 + 4 + 6, ये चौथी टर्म हो गई। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 ही आएगी, यानी ये भी टर्म इन्हीं के इक्वल है। अब आपके पास फोर्थ टर्म हो गई है, आप फर्स्ट टर्म सेकेंड फोर्थ से मैच करा सकते हो, यहाँ मैच करा सकते हो, यहाँ करा सकते हो, तो ये तो पहले थी ही, ये तो आपस में चल ही रहा था। तो थ्री ऑप्शन आपके पास पहले थे और आपके पास 3 ऑप्शन और आ गए, अब 6 ऑप्शन आपके पास हो गए, समझ रहे हैं। अब इसके अलावा भी अगर ऐसा करने के बाद भी हमारे पास और भी ऑप्शन है, ये फोर्थ टर्म हो गई है। अब इसके अलावा भी हम कर सकते हैं क्या, इन दोनों को आपस में माइनस भी कर सकते हैं, 1 - 2 अपॉन 2 - 4, देखिए इस टाइप की टर्म, जो ऊपर वाले पोर्ट से ऊपर माइनस, नीचे नीचे माइनस, ये हो गई है फिफ्थ टर्म। आप चाहे तो लास्ट वाली दो टर्म को भी इस टाइप से ले सकते हैं, यानी कि 2 - 3 अपॉन 4 - 6, ये हो गई सिक्स टर्म। अब चाहो तो आप 1 को इसके साथ, 2 को इसके साथ, 3 को इसके साथ, यहाँ यहाँ ऐसे 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 कर सकते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अब इसके आगे बढ़े और थोड़ा सा और आगे बढ़े, हम ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि आप इसको बताइए, ये था 2/4, ठीक है, 2/4, राइट। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब इन तीनों को ऐड किया था हम लोगों ने, ऐड के साथ में कुछ नंबर्स से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, जैसे यहाँ ये है, ये एज इट इज मैंने ऐड कर दिया था, 1 यहाँ और 2 यहाँ। मैं चाहूं तो अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, जरा देखो, अल्फा अपॉन 2 अल्फा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैं बीटा से कर देता हूँ, ये हो गया प्लस के 2 बीटा अपॉन 4 बीटा प्लस 3 गामा प्लस 6 गामा, राइट। ये टर्म बन गई आपकी नेक्स्ट, जो भी इसका नाम दे, 5 6, इसको 7 टर्म मान लीजिए, 7 टर्म भी हो सकती है। अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आप पर डिपेंड करती है कि आप लोग जीरो जीरो सबको जीरो नहीं लेंगे, आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, या आप x ले लीजिए, y ले लीजिए, z ले लीजिए, 1/x ले लीजिए, x y ले लीजिए, z स्क्वायर ले, मींस कुल मिला के अल्फा बीटा की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है और आपकी x y z की फॉर्म में भी हो सकती है। आप, ये मैं न्यूमेरिक फॉर्म इसलिए लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, ये न्यूमेरिक वैल्यू इसलिए ली है जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकें, राइट। तो इसलिए जरा ध्यान से समझिए कि हम लोग इस टाइप से किसी भी टर्म को लैग्रांजे में हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट है जी, ये सब फाइनल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की साइड, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन था जो आपने पूछा था कि इसको बता दीजिए एक बार। तो सबसे पहले यही, इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जरा चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की है या नहीं, लैग्रांजे अप्लाई हो सकता है या नहीं। कि अभी आप स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में केवल लैग्रांजे स्टडी किया है तो ऑब्वियसली ये लैग्रांजे का ही होगा, लेकिन इसके बाद 4 पिट भी आएगा, सेकंड ऑर्डर भी आएंगी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। जरा अगर ये लैग्रांजे से होगा तो फिर ये पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर की फॉर्मेट का होना चाहिए, यानी कैपिटल पी की वैल्यू यहाँ देखिए ये सही है, स्मॉल पी यहाँ है, क्यू यहाँ है,
आर ये क्यू यहाँ है और ये आर यहाँ है। अगर ऐसा है दैट मीन्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, ये मैं करा चुका हूँ, थोड़ा स्टडी आगे बढ़ा देता हूँ जल्दी से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल टी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू आप लोगों ने निकाल दी, राइट। अब मैं निकालता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने लिख दी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला बार बार बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड अपॉन आर, यही वैल्यू यहाँ रख दी मैंने, डायरेक्ट लिख दीजिए आप लोग। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जरा। अब मुझे बताइए कि किन दो टर्म को हम लोग ले सकते हैं। हाँ जी, इन जो गिवन है यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं। यहाँ से ना तो हम लोग फर्स्ट को ले सकते हैं, ना तो हम लोग यहाँ फर्स्ट को ले पा रहे हैं, इन दोनों को। क्योंकि अगर हमने फर्स्ट और सेकंड ले भी लिया तो इंटीग्रेशन करेंगे तो भी इंटीग्रेशन जेड और वाई नहीं होगा, एक्सप्रेस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं होगा। तो आप ये समझ जाएं कि अब जो बच्चों का खेल था वो खत्म हो गया है, अगर थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है। यही क्वेश्चन आएंगे मल्टीप्लाई टाइप के, थोड़ा सा टफ, कुछ तो करना पड़े उसमें। तो हम क्या करेंगे, पहले जरा सोच लेते हैं कि अपना मिल जाए, यहाँ इधर उधर ऐसे वैसे कुछ करके देख लें, कोई नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, एक नई टर्म बनाएंगे। उस टर्म को बनाने के लिए आप जो मैंने मेथड बताए थे उन टर्म में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी टाइप का। तो देखो, कोशिश करनी होती है कि ऊपर जो हम यूज करेंगे फॉर्मूला वही हम नीचे करेंगे, लेकिन नीचे जीरो आ जाए। कल शायद मैंने बताया था, आपको बताया था क्या, नीचे जीरो आ जाए। अगर नीचे जीरो आ जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बहुत इजी हो जाता है। तो जरा ये बताएं, इन तीन टर्म को, ये लास्ट नीचे टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी टर्म है, इन तीनों टर्म को मैं ऐसा क्या करूं कि जीरो हो जाए। क्या मैं ऐड कर दूं, क्या आपस में माइनस कर दूं, कि अल्फा बीटा गामा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, क्या करें बताओ। तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये जीरो बन रहा है, इक्वल टू, जरा देख लो, यहाँ हो जाएगा जेड माइनस वाई प्लस एक्स माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। क्या बोलते हो, जेड से कहाँ गया जेड कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, नीचे हो गया जीरो, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन जीरो, राइट। बस यही हमको चाहिए था। ध्यान रखिए नीचे वाला पोर्शन जीरो ही होना चाहिए, 99% कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है जीरो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। प्रॉब्लम क्रिएट मीन्स आप जब इनको सोल्व करोगे ना, इसके साथ लोग पेयर बनाओगे, तब ये आपको इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम करेगा। तो कोशिश कीजिए अगर हो जाए तो जीरो बना लीजिए, 99% केस में जीरो बना ही दीजिए। अगर नहीं बनेगा तो फिर क्या करेंगे, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी आज लिया है जिसमें मैं दिखाऊंगा कि जीरो ना होने के बाद भी हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। और ध्यान रखिए कि हर बार प्लस करने की जरूरत नहीं है, माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ जीरो भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो मैंने क्या किया, इसको ले लिया, चलिए मैं आगे बढ़ा देता हूँ जी, किया मैंने। अब फिर बताया था मैंने आपको, ये टर्म आ गई है। अब किसी भी एक टर्म को लास्ट वाली टर्म, ये चौथी टर्म है, फोर्थ टर्म है, इसको इक्वल कर दीजिए। जब कभी भी सपोज ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट और फोर्थ ले लेता हूँ, फर्स्ट एंड फोर्थ ले लेता हूँ। तो फर्स्ट है dx अपॉन जेड माइनस वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा dx प्लस dy प्लस dz अपॉन जीरो, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाएगा, जैसे ये जीरो इसके पास जाएगा पूरे के पास, इसको कर देगा जीरो, ये हो जाएगा dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू जीरो। हो गया जीरो, वही तो यहाँ लिखा है। इनडायरेक्टली इतना बड़ा ना समझो, आप सीधा समझो। अगर नीचे जीरो आ चुका है तो ऊपर वाली टर्म को भी जीरो करना है, समझे, ऊपर वाली टर्म को जीरो करना है। वैसे मैंने समझा दिया कैसे हुआ, लेकिन ध्यान रखो नीचे अगर जीरो है दैट मींस ऊपर वाली टर्म को जीरो कर दीजिए। बस अब क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड। जैसे आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा z इक्वल टू c1। हो गया आंसर c1, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये आ गया c1 क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट आगे चलिए, अब फिर आपके नंबर आ गया। अब मुझे बताएं कि अब क्या करें इसका, ये जो टर्म आई थी चौथी वाली टर्म वो खत्म होगी, उसका यूज खत्म है। अब एक टर्म और निकालेंगे, फोर्थ टर्म का काम खत्म हो गया। एक चीज और, आप में से कुछ कह रहे होंगे सर, जरा देखो ये अच्छा लगा, बढ़िया गुड, ये आ गया, इसको चौथी टर्म आ गई dx प्लस dy प्लस dz, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, जीरो। ये हो गई फोर्थ टर्म, जिसको मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। आगे मैं कह रहा हूँ कि फिफ्थ भी निकालो, लेकिन फिफ्थ की क्यों जरूरत पड़ी है जरा समझिए। अभी मैंने फर्स्ट को इसके साथ पेयर बनाया था,
लेकिन कुछ स्टूडेंट कहेंगे सब इसके साथ भी तो बना लो, क्या प्रॉब्लम है? यस बिल्कुल ठीक, बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सेकंड को इसके साथ बनाओगे तो फिर वही आ जाएगा। सेकंड और फोर्थ को अगर हमने बनाने की कोशिश की तो फिर से आंसर वही आएगा। अगर ऐसा आता है तो वो काउंट नहीं होगा। फिर से ही आ गया, समझ रहे हैं ना, आंसर तो सेम ही आ गया। आप कहोगे नहीं मैं तो सर C2 लिख दूंगा यहाँ, आप में से कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहेंगे सर मैं तो ऐसा कर दूंगा C2, ये नहीं चलेगा। यहाँ C2, यहाँ तो सेम है ना, एक ही वेरिएबल को आप C1 कह रहे हो उसी को C2 कह रहे हो, ये नहीं चलने वाला है। राइट है बच्चों, कोई डाउट किसी को बताइए? चलिए ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है काफी चीज, स्टूडेंट गलतियां करते हैं ऐसे। आप में से जब एग्जाम में हम चेक करते हैं आप इसी को C1 मान लोगे, दूसरी टर्म यहीं से ले लोगे, नहीं दूसरी टर्म यहाँ से नहीं लेंगे हम, ठीक है। अगर आंसर दूसरा आ सकता है तो ले लेंगे। फोर्थ टर्म मैंने आपसे क्या बताया जरा समझो, फर्स्ट को सेकंड के साथ भी ले सकते हो, फर्स्ट को थर्ड के साथ भी ले सकते हो, सेकंड को थर्ड के साथ भी ले सकते हो, फर्स्ट को फोर्थ के साथ भी ले सकते हो, सेकंड को फोर्थ के साथ भी ले सकते हो, कंडीशन अप्लाई, आंसर सेम ना हो पुराने वाले की तरह, कभी सेम आ जाए, और सेम ही आएगा, अरे दोनों केसों में रहेगा तो ये जीरो ही। तो जब कभी भी जीरो आए, आप सीधा सिंपल सा फंडा याद रखो, जब कभी भी जीरो आए नीचे जो हम लेके आएंगे किसी भी तरह से, तो ऊपर वाले को जीरो कर दो और एक नई टर्म पे माइंड लगा लो अपना, फिफ्थ टर्म निकालनी ही होगी। चलिए आप जरा मुझे ये बताइए, वैसे मैंने कल करा दिया था, ये माइंड लगाओ हल्का सा यहाँ, ये मुझे बताइए कि अब मैं क्या यूज करना है, मुझे क्या करें जिससे कि फिर नेक्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म, ये हो गई ये फोर्थ टर्म, अब यहाँ फिफ्थ टर्म भी, फिफ्थ टर्म में नीचे जीरो हो जाए, क्या कर सकते हैं बताइए? तो अगर मैं यहाँ एक्स बाई जेड से मल्टीप्लाई करूँ, फोर्थ टर्म, अब फिफ्थ टर्म की बात करूँ अगर मैं, तो जरा देख लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, टेकिंग मल्टीप्लायर एज एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर लेने के बाद ऐसे करोगे तो एक्स जेड एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई माइनस जेड एक्स। अब देख लीजिए एक्स जेड से एक्स वाई से, अब ठीक है, यानी एक्स वाई जेड आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, मैं फेयरली कर देता हूँ, ये रहा एक्स वाई जेड, ये आ गया जीरो, बस ऊपर नजर आ रहा है ना, उसको फिर जीरो कर लीजिए, राइट। चलिए मैं लिख दिया यहाँ जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई टू, ठीक है, नीचे क्या था और जेड था प्लस जेड स्क्वायर वाई टू इक्वल टू C2 टू से टू कैंसिल हो जाएंगे, चलिए फेयरली ये आ गया, C2 आ गया, राइट। तो C2 आ गया और C1 भी आ गया, इन दोनों की हेल्प से हम लोग एक फंक्शन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ बताएं, ओके करें, ये बस यही आंसर आपको बताएं, कोई डाउट आपको यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, किस टाइप से है जी, x माइनस वाई, सॉल्व दिस, बताएं क्या कर सकते हैं, p और q ले लेंगे, चलो पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ फिर आगे आप लोग स्टार्ट करेंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बोल चुका है PDE है, लेकिन ये नहीं बोला कि ये लैग्रांजे की है, जरा लैग्रांजे है तो जरा चेक करते हैं PP इक्वल टू R वाला फॉर्मेट अप्लाई होता है या नहीं, यस, देखो स्मॉल p ये कैपिटल B ये Q यहाँ कैपिटल Q यहाँ और R यहाँ, दैट मींस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलिए लगा देते हैं, सॉल्व, p की वैल्यू होगी x q और r, लैग्रांजे की बात कर रहे हैं। अब आती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसका फॉर्मूला बता बता के थक चुके हैं हम लोग, ठीक है, y अपॉन q z अपॉन r, ठीक है, इसको जैसे हम अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको 1 मान लीजिए, अब फर्स्ट और सेकंड को आप ले सकते हैं, चलिए पहले आपका छोड़ता हूँ मैं, बताइए dx अपॉन x dy अपॉन y इक्वल टू dz अपॉन x माइनस y, बताइए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, चलो एक तो मिल जाएगा, क्या दूसरी मिल पाएगी? भाई ये तो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में चल जाएगी, क्या सेकंड और थर्ड भी हो सकता है या फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा? नहीं, अब प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, समझ रहे हैं, एक्स वाई ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं,
या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ऐसे में फिर मल्टीप्लायर यूज करेंगे। मल्टीप्लायर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको ऐड करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहाँ कर दूं x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो y से y तो कैंसिल हो रहा है, x नहीं हो रहा। अगर मैं x से पहले माइनस लगा दूं तो चल जाएगा ना, समझ रहे हैं? समझिए बात को। अभी मैं क्या कर रहा था, इसी में नई टर्म लेके आऊंगा। पहले तो मैं इसको इसके साथ यूज कर ही लूंगा। नेक्स्ट फोर्थ टर्म में मैं इसको अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूं, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो y से y तो कैंसिल हो रहा है लेकिन x नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ कर दूंगा माइनस एक्स, यहाँ कर दूंगा प्लस के, यहाँ कर दूंगा प्लस के। ठीक, आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ प्लस ले लो, यहाँ माइनस ले लो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो, dx माइनस dy, ठीक है, या ले लीजिए x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस के वाई ले लो। यानी आप मल्टीप्लायर जो है वो ले सकते हो -1, -1, -1 या 1, -1, -1, या तो ये ले लीजिए या ये लीजिए। दोनों केसों में नीचे 0 होने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। चलिए तो फर्स्ट एंड सेकंड ले लेता हूँ सबसे पहले, राइट, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे लूंगा ये आ गया आप लोगों का, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने पर यहाँ log x हो जाएगा प्लस इक्वल टू में log y प्लस log c1, राइट। यही मैं कर रहा हूँ, ये बहुत इजी पोर्शन है अभी। ठीक, जैसे मैंने किया ये इधर आ गया, ये हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू c1, सभी को मालूम है। इसका इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करने का पार्ट यही है। चलिए मैं ले लेता हूँ, ये आ गया x अपॉन वाई c1, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अब आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1, या तो मैंने आपको क्या बताया, या तो ले लीजिए 1 -1 या -1 1 और 1, कोई भी एक पेयर ले लीजिए। ठीक है, मैंने क्या लिया देख लेते हैं। कोई इसमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने 1 -1 लिया है, बिल्कुल ठीक काम करेगा। मैंने जैसे लिया ये आ गया 0। मैंने आपको बताया जब नीचे 0 है तो ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ ले आइए, ये आ जाएगा dx माइनस dy माइनस dz इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस के y, ये हो जाएगा माइनस के z इक्वल टू c2। ठीक, चलिए देख लेते हैं, ये आ गया c2। बस ये c2 है, इसको इक्वेशन 3 भी मान लेते हैं, ये मान लिया 3। ठीक, अभी 3 ये 2 के साथ मैच करेगी, मैच मींस इन दोनों को फंक्शन बना देंगे। तो बना देता हूँ यहाँ, लीजिए ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए मुझसे। कंपेयरिंग विद लैग्रांजे कैपिटल P P Q Q इक्वल टू R, तो अब देख कैपिटल P की 22 स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ Q R यहाँ पर है, यही फॉर्मेट चल रहा है। यहाँ पर आपको नहीं समझना है, मेन समझना है अब मल्टीप्लायर कैसे यूज करना है, कैसे हम लोग देखना है उसको। ठीक है, चलिए तो कैपिटल P की वैल्यू हो जाएगी Q की और R की वैल्यू हो गई। अब आता है ऑक्सिलरी इक्वेशंस, तक भी कोई डाउट नहीं है। चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन भी मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि क्या हम ले सकते हैं। चलिए पॉसिबिलिटी है कि शायद कोई एक ऐसा बन जाए पेयर जो हम लोगों का इजी हो, जैसे फर्स्ट और सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड पोर्शन को मैं ले लेता हूँ। फर्स्ट और सेकंड में क्या है जी, फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने सोल्व किया, y से y कैंसिल कर दिया, x को इधर ले जाइए, y को इधर ले जाइए, बिल्कुल ठीक ले गए हम लोग इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर y2 प्लस y स्क्वायर y2 इक्वल टू c1/2, 2 से 2 कैंसिल करके वो ये सब काम पहले हो चुका है। चलिए हो गया, ये आ गया c1 की वैल्यू यहाँ तक। ठीक, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, बिल्कुल ठीक मान लिया। अब आगे आते हैं हम लोग। अभी तक आप लोगों ने 0 ही बनाया है नीचे, लेकिन 0 के अलावा भी कुछ और बना के भी काम चल सकता है, मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, जरा समझिए। लेकिन ध्यान रखिए मैं एक नई टर्म बना रहा हूँ, फोर्थ टर्म, जिसके अंदर नीचे 0 नहीं बनाऊंगा। इस बार 0 नहीं बना के एक नया एग्जाम्पल देने का रीजन यही है कि आप कुछ नया सीखो। अगर वहीं से आंसर भी आ रहा था तब भी आप यहाँ पे सीखिए कि कैसे एक नई टर्म से विदाउट 0 भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए तो अब जरा ध्यान से देख लीजिए, जहाँ इन 2 टर्म को देखिए ध्यान से, देखना तो थर्ड को भी है, तीनों को लेके चलना है एक साथ। यहां से आप यहाँ देखिए 2 है x y से, यहाँ 2 है। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं 2, यानी 3 मल्टीप्लाई लूंगा, मैं 3 लूंगा ना, कोई 3 मल्टीप्लाई लूंगा, तो इसके अंदर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए ये माइनस में है पहले से, ये माइनस में था पहले से, तो इसको माइनस लगा दीजिए।
अब ऐसा करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये बाई स्क्वायर को जैसे मैं जोड़ूंगा तो ये फिर बाई स्क्वायर प्रॉब्लम करेगा। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई ले लेता हूँ 0 और यहाँ को कुछ नहीं कहूंगा, यहाँ ले लेता हूँ 1। 0 -2 और 1, ये 3 मल्टीप्लाई ले रहा हूं मैं, राइट। कैसे? ऐसा लेने की कोशिश की कि अगर मैं -2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, -2 से, तो ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा ऐड करने के बाद, जब मैं इनको ऐड करूंगा। ठीक है, बाई स्क्वायर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था तो मैं 0 से कर देता हूँ उसको मल्टीप्लाई। इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि मैं 2 ही टर्म को यूज कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना, कोई 2 टर्म भी यूज कर सकते हैं आप, 0 लेके भी 2 टर्म मानी जाती है। ठीक है, तो ये मैं कर सकता हूँ। चलिए मैं कर लेता हूँ इसको, फिर देखते हैं। तो मैंने क्या किया, ये ले लिया 0 -2 और 1 मल्टीप्लाई ले लिया। ऐसा करने से ये आ गया, देखो ये पोर्शन ये कैंसिल हो गया, केवल और केवल एक्स जेड बचता है, केवल और केवल एक्स जेड। अब एक्स जेड को 1, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म हो गई। अब इन चारों टर्म में से आप किसी को भी किसी के इक्वल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हम ऐसा लेंगे, कोई नंबर ऐसी टर्म लेंगे जो थोड़ा इजीली सोल्व हो जाए। जैसे यहाँ एक्स जेड है, अगर मैं इसको इस साथ बना दूं तो x से x कैंसिल हो जाएगा और फिर y इसके साथ और ये इसके साथ सोल्व करके साथ हो जाए। समझ रहे हैं? ये सब प्रैक्टिस का ही कमाल है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा हमने क्या किया, सेकंड और फोर्थ को ले लिया। सेकंड और फोर्थ के लिए हमने कुछ तो इस टाइप से आ गया हम लोग का, राइट। कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करके ये इधर आगे बढ़ाते हैं जरा। ठीक, ये आ गया आप लोगों का, कुल मिला के आ गई ये टर्म, राइट। -2y dy समथिंग, यानी कि ये हो गया z dy और z dy, ये 2 टर्म है। सेम क्वेश्चन उस जैसा जैसे प्रीवियस पहले हुआ था, अभी कुछ पहले। इन दोनों को इधर ले जाएंगे, ये डिफरेंशिएशन d की टर्म में काउंट हो जाएगा इस टाइप से, फिर d से इंटीग्रेशन काट देंगे। लगभग 1 या 2 दिन पहले ये सेम लगभग ऐसा ही क्वेश्चन हुआ है। इसको इधर पहुंचा दीजिए इनके साथ। ठीक जी, ये किया हम लोगों ने, उधर पहुंचा के ये दोनों साथ ले लिए। साथ लेने का रीजन ये है कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ y z हो जाएगा, या z y ऐसा कह सकते हैं आप, z y 2y dy। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका तो इंटीग्रेशन से d कैंसिल हो जाएगा, z y इक्वल टू 2 y स्क्वायर y 2, शायद सुबह ही हुआ है मुझे लगता है, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, ये c2, राइट। चलिए मैं कर लेता हूँ, ये बताइए y z ये आ गया c2। अब ये c2 और ये c1, ठीक है, c1 होगा शायद, ये इसको मान लिया। तो बस इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व मींस इनके साथ लेके, एक साथ लेके फंक्शन में जो कि एक फॉर्मेट होता है सॉल्यूशन का, जनरल सॉल्यूशन का, वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो 2 को और 3 को हमने एक साथ लिया और ये हम लोग आंसर आ गया। ये हमने नया कुछ सीखा आप लोगों ने कि हम विदाउट जीरो भी इस टाइप से कर सकते हैं। जी आगे बढ़े। सोल्व दिस कंपेयरिंग विद लैग्रांजे PP प्लस QQ इक्वल टू R। तो कैपिटल P की वैल्यू हो जाएगी ये, Q और R की वैल्यू हो गई। मैं इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिख लेता हूँ, ये आ गया X, Y और Z में, राइट। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट होता है मेन प्रॉब्लम, यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या हमें फोर्थ टर्म की जरूरत पड़ेगी या यहीं पर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे सोचना है। अगर मैं इनको विदाउट मल्टीप्लायर कहीं यूज करूंगा तो मुझे समझ नहीं, मल्टीप्लायर 1/x 1/y और 1/z ले रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है x, y और z। अगर ये थोड़ा हट जाए तो ये y यहाँ से माइनस, ये सब कट जाएंगे। ठीक, तो टेकिंग मल्टीप्लायर एज 1/x 1/y 1/z। जैसे मैंने किया तो नेक्स्ट फोर्थ टर्म बन गई ये देखिए फोर्थ टर्म बन गई है, जिसका हमको वेट था काफी टाइम से मिल जाए हमको। ये पोर्शन हो गया 0। चलिए 0 आ गया, देखो बस अभी ऊपर वाला पोर्शन को 0 करके इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए कर लेता हूं मैं, ये किया। जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा क्या आ जाएगा, log x प्लस log y प्लस log z, राइट। चलिए वही कर लेता हूं मैं आपको, ये आ गया आपको सिंपल। सबको पता है क्या होने वाला है इसके बाद, यहाँ आ जाएगा x y z इक्वल टू c1। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया c1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, पहले मानिए कोई हमने नहीं, 1 मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए 1 c1। अब आगे बढ़ते हैं जी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपने 1 2 3 3 टर्म तो ले, अब फोर्थ टर्म क्या लेंगे हम लोग, मतलब फोर्थ तो हो गई थी, अब फिफ्थ टर्म क्या लें? चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। जैसे आपने बता रहे हैं x, y और -1, यही मैंने लिया है, राइट। चलिए टेकिंग x, y -1 एज ए मल्टीप्लायर मैं यूज कर लेता हूँ, कोई बड़ा काम नहीं है।
हमने ये यूज कर लिया, नीचे लिखेंगे अब 0 बन जाएगा, पोर्शन को हम 0 कर देंगे और 0 करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² / 2 प्लस y² / 2 माइनस z² / 2 इक्वल टू c2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस y² माइनस ये वाला, ये हटाओ जरा इसको, ये केवल z बचेगा, राइट, ये केवल z होगा, केवल z होगा यहाँ पर, ठीक। अगर 2 से इधर कॉमन लोगे तो फिर यार 2z करना पड़ेगा, 2z इक्वल टू ये वाला 2 से कैंसिल करो तो c2। यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, हर बार यही चलता है, हमने सोचा यहाँ z होगा, नहीं है, z हो गया, x² y² माइनस 2z, ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग, ये आ गया, ये ठीक, c2 ले लिया हम लोग और इसको सॉल्व कर दिया, ये आपका आंसर। यहाँ कोई डाउट है, कुछ है बताइए।